पीडीपी को मैं इस तरह देखता हूँ कि पीडीपी ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो आईनी हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन लिए गए, जो आईन ने हमें दिए थे, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें दिए थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट किए थे आर्टिकल 370 हमारे आईन में, उनको हमारी पीठ के पीछे छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से पूछा तक नहीं गया कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद लगातार अगर एक बेखौफ आवाज़ इसके हक में निकली तो वो पीडीपी की निकली। लगातार कंसिस्टेंटली महबूबा जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में लगातार हम बोलते रहे। हमें कहीं भी झिझक महसूस नहीं हमने की। जब उनको ईडी ने ग्रिल किया तब भी वो वही बोली। जब उनकी वालदा को ईडी ली गई और ग्रिल किया महबूबा जी को कमज़ोर करने के लिए, तब भी हम वही कहते रहे। तो मैं पीडीपी को जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर उमूमन और कश्मीर के लोगों की खुसूसन उनके जज्बात की तर्जमानी का नाम मैं पीडीपी समझता हूँ। इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं आप? इंडिया अलायंस देखिए एक नेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट है जी। मगर जम्मू कश्मीर एक दलदल में फंसा हुआ है। कांग्रेस चाह के भी वो नहीं कर सकती है। अगर कांग्रेस के पास दम है तो उनके टाइम में आईन बना है, उनके टाइम में हमको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अगर उनमें दम है तो वो अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि हिंदुस्तान के आईन ने जो बेपनाह इख्तियारात कश्मीर असेंबली को दी थी वो इख्तियारात लौटा दें स्पेशल। मगर वो कर नहीं सकते क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट है। इसलिए गुड लक टू देम। हाँ, मैं राहुल गांधी को एक बात के लिए सलाम करूँगा कि माइनॉरिटी जो इस वक्त दबी हुई है पूरे देश में, उनके हक में जो वो आवाज़ उठाते हैं उनको मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूँ। जो डिसेंट, जो बीजेपी अलाउ नहीं करती है, डिसेंट अलाउ नहीं करती है, उसके खिलाफ जो नेशनल लेवल पे राहुल गांधी करते हैं उसको मैं सलाम करता हूँ। मगर कश्मीर की लेवल पे मुझे आप माफ़ कीजिएगा, कश्मीर की लेवल पे कांग्रेस और बीजेपी का, खासकर कांग्रेस ने जो हमको आईनी हुकूक मिले थे, कांग्रेस के टाइम में भी उनके साथ छेड़खानी हुई। हमारा सबसे बड़ा नॉमेनक्लेचर जो था वज़ीर आज़म और सदर रियासत, वो कांग्रेस के टाइम में हमसे छीन लिया गया। वो बदकिस्मती है। हाँ, बीजेपी ब्रेजनली कश्मीरियों के जज्बात की कोई परवाह न करके ब्रेजनली उनको लताड़ रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से कश्मीरी जानते हैं, कश्मीरियों की सोच पे मुझे पूरा भरोसा है। वो वोट के ज़रिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा वेपन है, वोट के ज़रिए बीजेपी को समझाएंगे कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। और उनके डोल बजाने के बावजूद वो उनको सबक सिखलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो प्रॉक्सी पार्टीज़ है उनको वो डिसिमेट कर चुके हैं। अब बीजेपी को भी उन पे भरोसा नहीं रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कश्मीर के लोग समझेंगे कि पीडीपी एक वाहिद पार्टी है जो उनके जज्बात की बेखौफ तर्जमानी करती है, और वो सोच के वो इंशाल्लाह ज़रूर पीडीपी को कामयाब करेंगे, क्योंकि पीडीपी कश्मीरियों के को इस दलदल से ऊपर लाना चाहती है, इस दलदल से निकालना चाहती है, इस बेचैनी और बेकरारी के माहौल से उनको आज़ादी दिलाना चाहती है। जो अलायंस हुआ है एनसी और कांग्रेस के बीच, आपको लगता है कि पीडीपी को असर पड़ सकता है? देखिए, मैं फिर ये लोगों पे छोड़ दूंगा। लोग जानते हैं क्या वजह है कि इन्हीं दो के बीच में अलायंस हो सका। क्या वजह है, लोग सोचें इस पे क्या वजह है। क्योंकि कांग्रेस कन्वीनियंट फील करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। इवन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं रिकॉर्ड पे लाऊंगा आपको, इवन कांग्रेस जानती है कि वो कितने डिपेंडेबल हैं और वो पोस्ट पोल अलायंस में क्या करेंगे, कांग्रेस भी जानती है। मगर हम वो लोग हैं जो किसी कीमत पे कश्मीरियों के जज्बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी,
कश्मीरियों के जो आईनी हुकूक कश्मीरियों से छीन लिए गए हैं उनके साथ नहीं कंप्रोमाइज़ करेगी। इसीलिए इनकन्वीनियंट लगता है ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इनको इनकन्वीनियंट लगता है पीडीपी के साथ अलायंस करना। आपको याद होगा जब हमने बीजेपी के साथ भी अलायंस किया, हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में 2 शर्तें रखी जो कितनी भारी लगी होंगी बीजेपी को आप भी समझ सकते हैं। हमने उसमें लिखा आपको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत करनी पड़ेगी, हमने उसमें लिखा कि आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर किसी में दम है तो बीजेपी के ऐसे झुका के हमें दिखाए तो हम मान जाएंगे। हमने बीजेपी को झुका। और महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब हमारी बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, इसी बीजेपी को झुका दिया, इसी बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टरों को रिज़ाइन करवाया। अगर किसी में दम है तो करके दिखाए। ये पीडीपी में दम है और कश्मीरी लोग ज़रूर इस बात को समझेंगे और ज़रूर अपने जज्बात और एहसासात की तर्जमानी हमको समझ के पीडीपी को कामयाब करेंगे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।